हेलो एवरीवन, फिज़िक्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। फिज़िक्स में हम डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जो हम मोस्ट ऑफ द लेवल्स में पढ़ते हैं। आप क्लास 9th में भी इसे पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी इसको पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी इसको पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, नीट में, जेई में 100% इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ऑप्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के रेफरेंस वाली यूनिट होती है। तो ऑप्टिक्स को समझना और इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक नेसेसरी यूनिट आप कह सकते हो कि अगर आपको ऑप्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से वीक फील करेंगे। तो ऑप्टिक्स को लेकर के हम बहुत ही जल्दी पूरा सेशन ऑप्टिक्स पर लेकर आने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लंबी यूनिट है तो काफ़ी सारे उसमें सेशंस होंगे और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोग पसंद करेंगे। तो हम जल्दी उन वीडियोज़ को और उन सेशंस को आपके साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल ऑप्टिक्स का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये शॉर्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे ऑप्टिक्स में तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम सीखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। इट टेल्स अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कि ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब क्या है, जैसे आपने मास डेंसिटी पढ़ा है, मास अलग अलग क्वांटिटीज़ का अलग अलग होता है। अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1 लीटर आप 1 लीटर मिल्क ले लेते हैं, 1 लीटर हनी ले लेते हैं, तीनों का मास अगर आप मेजर करते हैं तो अलग अलग आता है। रीज़न क्या है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉलिक्यूल्स अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वो मास डेंसिटी से आप उन तीनों की जो कंपैरिजन है वो ईजिली कर पाते हो कि कौन हैवी होगा, कौन लाइट होगा। ये डिपेंड करता है उनके मास डेंसिटी पर। उसी तरह से डिफरेंट मीडिया की अगर हम बात करें, डिफरेंट मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे एयर है, ग्लास है, वाटर है, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं। किसके लिए? लाइट के लिए। लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती है और जब वो ट्रैवल करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। क्या होता है ये आप हमारे दूसरे सेशन में बहुत डिटेल में जान लेंगे और पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है, तब वो पार्शियल उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये जो रिफ्रैक्शन है वो आप जानते होंगे कि रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। एक एग्जांपल आपको बना के बताते हैं। जैसे ये एयर है और यहाँ पर मान लीजिए ग्लास है, तो अगर कोई लाइट रे एयर से आकर ग्लास में जाती है तो ये मीडियम 1 होता है, ये मीडियम 2 हम इसको कह देते हैं। इस पॉइंट पर आप बनाते हो नॉर्मल, तब लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाती है। अब ये जो बेंड है वो कितना बेंड हो जाती है ये डिपेंड करता है कि ग्लास की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर से कितनी डिफरेंट है। क्योंकि अगर यही कंडीशन हम बनाएं, जैसे एयर में आने वाली कोई लाइट रे और अब की बार एयर की जगह ये वाटर में ट्रैवल कर जाए, इट इज़ गोइंग इनटू वाटर, और फिर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी लाइट जब इधर जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, लेकिन डेविएशन कितना होगा, इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास ये टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बिल्कुल वैसा ही काम होता है जैसा कि काम डेंसिटी का, मास डेंसिटी का होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंपैरिजन कराने में। उसी तरह से ग्लास को, वाटर को, अल्कोहल को, हनी को आप अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया को उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को कंपेयर करके आप इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बता सकते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट वुड बी द रेयरर मीडिया। देखिए ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्रैक्टेड रे जितना एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये सभी जानते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या आती है वो हम समझेंगे।
तो फिलहाल आप ये समझिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितना बैंड होगी डिपेंड करेगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितना डिफरेंट है इस बात पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे पता लगाया जाए, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लिख दें शॉर्ट में RI, तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम whose refractive index you are calculating। इसको हम डिनोट करते हैं n से, या फिर म्यू भी इसका सिंबल होता है। तो n और म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का सिंबल c होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का सिंबल होता है v, और ये फॉर्मूला बन जाता है c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे, आप सीखोगे रिफ्रैक्शन में, तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। अब हम इस पर बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पर कैसे कैसे चेंज होता है और इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है c/v करके, और c तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही होगा कि c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये तो फिक्स्ड हो गया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ से हमें आंसर पता चलता है, जिस मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा और वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो डेंसर मीडियम से मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसर मीडियम? ऑप्टिकली डेंसर की यहाँ बात हो रही है। ये इसका मतलब इस वर्ड में ऑप्टिकल छिपा हुआ है। अगर हम यहाँ रेयर डेंसर कह रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात ही कर रहे हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा? जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हाई n। और रेयरर मीडियम, दूसरे टाइप का मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम होता है। और रेयरर मीडियम कौन सा होगा? जिसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएंगे, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा वो रेयरर मीडियम कहलाएंगे। कैसे पता चलेगा? स्पीड ऑफ लाइट। आप लाइट को उस मीडियम से पास करा दो, अगर उस मीडियम में जाने पर पहले वाले के कंपैरिजन में स्पीड बढ़ गई तो रेयरर मीडियम हुआ दूसरा वाला, और अगर कम हो गई तो डेंसर हुआ। जैसे भीड़ में जाते हैं आप तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो भीड़ का मतलब डेंसिटी हाई है, डेंसर मीडियम है। और अगर आप बिल्कुल क्लियर हाईवे पे चले जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ कम है तो बहुत फास्ट चलते हैं, तो वो रेयरर मीडियम हुआ। तो इस तरह से आपको रेयरर और डेंसर मीडियम बता देते हैं कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको ये पता चल जाएगा कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, और उससे ये पता चल जाएगा कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है। और उससे अब डायरेक्टली अगर आपको डेटा दे दिया जाए तो आप सीधे लिस्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख कर ये बता दोगे कि जो लाइट है उसकी स्पीड चेंज होगी तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्पीड इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब कैसा मीडियम था? रेयरर था। अगर स्पीड डिक्रीज हो गई तो डेंसर मीडियम था। अब बात करेंगे जो स्नेल्स लॉ होते हैं, आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ रखे हैं। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखा जाता है sin i अपॉन sin r करके, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बता रहा है ये, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे लाइट एयर से ग्लास में चली जाए, अभी बनाया था हमने, और फिर वो एयर से वाटर में चली जाए, तो ग्लास में कितनी बेंड होगी, कितना उसकी स्पीड में चेंज आएगा, और वाटर में कितना चेंज आएगा, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई।
ये डिपेंड करेगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से वाटर में चले जाएं तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग आ सकता है और ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ सकता है। इस बात को कैसे समझेंगे? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है तो क्या करेंगे? सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। इनके फॉर्मूले क्या हैं आपके पास? C/V2, क्योंकि अभी लिखा है हमने C/V होता है, C कांस्टेंट है, और इसका फॉर्मूला है C/V1। C से C कैंसिल हो गया तो आपके पास रिलेशन आया V1/V2। तो 1 and 2 ये आपके पास रिलेशन आ गया V1/V2। अगर आपको दो अलग अलग मीडियम दे रखे हैं, फर्स्ट मीडियम में स्पीड इतनी है, सेकंड मीडियम में स्पीड इतनी है, तो आप सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं V1/V2 करके। ये आपको एक और रिलेशन मिला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला स्पीड के कंपैरिजन में ये हो गया। अब जो है एक और रिलेशन इसमें आता है जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को बताता है। देखिएगा 1 and 2 तो आपने ऐसे लिख दिया V1/V2। अगर आपको 2 and 1 लिखना हो, 2 and 1 मतलब फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो आप लिखोगे, इसी फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिए आप। पहले 1 था तो पहले 1 ऊपर आया था, यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन 2 था तो 2 आ गया था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, ये प्रूफ रहा, उसके हिसाब से ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल्स टू, तो ये आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? V1/V2 इंटू V2/V1, और ये सॉल्व होकर के कैंसिल आउट हो गए, 1 आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको एक नया रिजल्ट मिला जिसको जब आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स तो उसमें आप ये जानोगे कि इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आता है। क्या मतलब हुआ? सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का सेकंड के रेस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है। और अगर इसको हम और एक्सटेंड करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लगातार कंटिन्यूस मीडिया हो बहुत सारे, तो आप लिख सकते हो 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1, इन सब का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल आता है। सो दिस इज अ जनरल रिजल्ट। अब यहाँ से इसी रिलेशन से हम आपको एक और रिजल्ट बताते हैं। अगर आपको 2 and 1 कैलकुलेट करना है तो ये वाला टर्म 1 के अपॉन में चला जाएगा, 1/1 and 2 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, तब आप 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो आप वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका हो गया हमारे पास सॉल्व करने का। तो ये सेशन को हम आपके पास इसीलिए लेकर आए थे जिसमें आपको एक ही कंप्लीट सेशन में, वन कंप्लीट सेशन में आपको सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले मिल जाएं। और यहाँ आपको फाइनली हम सारे फॉर्मूले एक साथ कंपाइल करके दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। देखिएगा, जनरल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है sin I/sin r। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म्स में। और दूसरा है आपके पास 1 and 2 ये वाला आ गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया n2/n1। अगर दोनों के अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पता हो तो उनका रेशियो कर लीजिए। एक और फॉर्मूला आपके पास आया V1/V2, और एक और फॉर्मूला आपके पास क्या आया 1/2n1। तो यहां हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले एक साथ दे दिए।
कभी भी आपको अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो आप इस वाले सेशन को, इस वाले वीडियो को उठा के देख लीजिए, आपको फाइनली सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। क्विकली विदिन 1 मिनट आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और सारे फॉर्मूले का प्रूफ यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आपको प्रूफ भी देखना है तो वो प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला लिखा है n = c/v। तो आज के सेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। आपको पढ़कर कैसा लगा तो हमें बताइएगा। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सबको मेंशन करिए कि वो जो है जिनको ज़रूरत है, जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, वो इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन्स को, सभी को बताएं और वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। आगे हम ऑप्टिक्स के और सेशन लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। बी सेफ एट होम।